दुर्योधन है और एक जो भगवान को लेने गया था वो निश्चित रूप से अर्जुन है, क्योंकि गीता केवल अर्जुन के लिए है, गीता कभी भी दुर्योधन के लिए नहीं हो सकती। और यहाँ दोनों के भाव में परिवर्तन, केवल भाव के वशीभूत है मेरे गोविंद। महाभारत युद्ध जो समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन माने कौरव पक्ष पराजित हुए। दुर्योधन अंत समय पर रणभूमि में पड़ा हुआ है, प्राण निकलने को है, अवरुद्ध होने को है, कंठ से अवरुद्ध होना चाहते, कंठ में उनके प्राण बसे हुए कि अब निकले। और दुर्योधन भी उस रंगभूमि में, उस रणभूमि में पड़ा, गिरा हुआ, वहां लेटा हुआ, वहां पड़ा हुआ है और प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब मेरा प्राणांत हो, कब मेरे कंठ से मेरे प्राण अवरुद्ध हो जाए। इस प्रतीक्षा में है, इस इंतजार में दुर्योधन है। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा कौन है? द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र है वही अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा के मन में एक लालच है, ध्यान दीजिएगा, जहां लालच होता है वहां पतन होता है। ध्यान देने योग्य बात है, भागवत का एक एक श्लोक और श्लोक का एक एक शब्द एक महती ज्ञान की गंगा बहा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि निद्रा के वशीभूत ना हो, निद्रा देवी को प्रवेश न होने दे पंडाल के अंदर। तो सभी बोले प्रेम से, बोलो राधे 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 राधे। अश्वत्थामा के अंदर एक लालसा है, एक लालच है। क्या लालच? ये है कि अश्वत्थामा चाहता था कि वो सेनापति बने। सबसे पहले कौन सेनापति बना कौरव की सेना का? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण। लेकिन अश्वत्थामा का नंबर नहीं आया। उसके मन में लालच था कि मैं भी सेनापति बनना चाहता हूँ। सेना समाप्त हो चुकी है, दुर्योधन मरने की कगार पर है, अंतावस्था में है, रणभूमि में पड़ा हुआ है कि उसी समय अश्वत्थामा रणभूमि में आता, कहता है, मित्र दुर्योधन, क्या कहते हैं, क्या तुम्हारी अंत समय कोई इच्छा है? बोले, मित्र मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी इच्छा थी कि पांचों पांडवों का सर मेरे सामने पड़ा होता, मैं चैन से भर पाता। बोले, ये सब मैं कर सकता हूँ, मुझे सेनापति बना दो। लालच के वशीभूत दुर्योधन ने उसी समय तिलक किया कि आज से तू मेरा सेनापति। अश्वत्थामा पहुंचा पांडवों के शिविर में और आज युद्ध जीतने के उपरांत पांचों पांडव अपने अपने शिविरों को छोड़ करके अन्यत्र सभी इकट्ठे दूसरे शिविर में सो गए। और जहां पर पांडवों का शिविर था वहां पर महाराज पांडवों के पुत्र अर्थात कि पांचों पांडव नहीं, उनके पुत्र आज सोए हुए हैं अपने उनके स्थान पर। अश्वत्थामा ने देखा नहीं, मोह उघाड़ के नहीं देखा और पांडाल के अंदर प्रवेश करके एक बाण से ऐसा बाण चलाया कि एक ही बाण से उनके पुत्र जो नव दंपत्ति जिससे कि पांडवों के वंश चलता, इस महाभारत का वंश आगे चलता, उन्हीं का सर्वच्छेद कर दिया। अरे देखो कितना निंद किया, कितना नीच कर्म कर डाला। सोते हुए बालकों की हत्या करना, अरे इतना निशंस कृत्य कर डाला कि संपूर्ण विश्व के जितने भी वीर, जितने भी उपाधिकार, जितने भी संन्यासकार, जितने भी साहित्यकार हैं, सभी आज छी करते हैं, आज छूटते हैं अश्वत्थामा के ऊपर। अरे अश्वत्थामा, तूने ये कैसा कृत्य कर डाला? और बिना देखे मूढ़मती, बिना देखे ही मूर्ख, उन पांडव के बच्चों का, पांचों का शीश काट करके और महाराज अपने मित्र दुर्योधन के सम्मुख रणभूमि में लाके दिया। जैसे ही शीश को उघाड़ा, दुर्योधन ने देखा, फूट फूट कर रोने लगा। आज दुर्योधन
अरे मित्र अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया भैया? अरे हम इस विश्व की, हम इस भारत की, इस महाभारत के कर्णधार, आज तो तुमने भैया मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। कितना निंदनीय कार्य कर दिया। तुमने ये सोचा कि मुझे खुशी होगी, लेकिन वास्तव में तूने तो मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। आज मैं तुझसे बड़ा रुष्ट हूँ, तूने बड़ा निंदनीय कर्म कर दिया। और महाराज इसी चिंता में दुर्योधन ने प्राणांत कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे अब तो मुझे कहीं पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, नरक में भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा। अब तो महाराज जब देखा आकर के भीम आदि, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 500 पांडवों ने जब देखा शिविर में आकर के कि उनके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके, लेकिन वहां पर बाण था अश्वत्थामा का, बाण को तुरंत निकाल करके अपने पुत्रों के मृत शरीरों से, उन शवों से, और अर्जुन ने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा का बाण है। पुनः उसे खोजने के लिए अर्जुन आदि संपूर्ण 500 योद्धा निकल पड़े। अर्जुन अब अश्वत्थामा को बालों से पकड़ के और पांडवों के शिविर में लाता है, जहां पर 500 बच्चों की, पांडवों के जो वंशज थे, जो आगे इस पृथ्वी पर नाम कमाते, जो इस वंश को आगे चलाते, उनके शवों के पास द्रौपदी, पांचाली और महाराज 500 पांडव, साक्षात श्री कृष्ण, बड़े बड़े महारथी योद्धा सभी वहां पर एकत्रित है। अर्जुन जैसे ही शिविर में प्रवेश करता है, बाल पकड़ रखे अश्वत्थामा को देख करके युधिष्ठिर ने अपनी भ्रकुटी को तना लिया। भ्रकुटी भड़कने लगी महाराज, भीम की भुजाएं फड़कने लगी है। नकुल, सहदेव ने भी अपने अपने भाले निकाल लिए, अपने अपनी तलवार का आवाहन किया। भीम की भुजाएं फड़क उठी, अपनी गदा को पकड़ के और पुनः अश्वत्थामा के ऊपर प्रहार करना चाहा। यहाँ पर अर्जुन अपने गांडीव की टंकार को खींचना चाहता है, लेकिन एक बात कहूं, उस शिविर में अगर कोई दयनीय दृष्टि से अश्वत्थामा का देख रहा था तो वो मात्र एक वही द्रौपदी बड़ी करुणामयी दृष्टि से अश्वत्थामा को देखती है, और जैसे ही मारने के लिए 500 पांडव अश्वत्थामा की तरफ बढ़े, द्रौपदी ने रोक दिया। अरे रुक जाओ, अरे ये तुम क्या करते हो? तुम शूरवीरों को शोभा नहीं देता। तुम पांडव कुल में जन्म तुम्हारा हुआ, इस भारतवर्ष का उद्धार तुम करोगे, महान राजा तुम कहलाओगे, और तुम एक इतना निंदनीय कर्म करते हो कि गुरुपुत्र, अरे गुरु की महिमा को क्या तुम भूल गए? उन्हीं गुरुदेव द्रोणाचार्य की कृपा से तुमने धनुष चलाना सीखा अर्जुन। अरे भीम, अरे बाहुबल के कारण तुम्हारी भुजाएं फड़क उठी है। तुमने जिनसे ये गदा चलाना सीखा, वही द्रोणाचार्य की कृपा को क्या तुम भूल गए? अरे नकुल और सहदेव, तुम इतनी तलवारधारी बनते हो, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें तलवार सिखाने वाला इसी अपराधी का पिता था? सबको डांटा। और अब द्रौपदी ने अश्वत्थामा की तरफ देखा और देख करके हुंकार भरते हुए कहा, अब सोचिए, अगर कोई गली मोहल्ले की माता होती तो भाग करके उसका मुंह नोच लेती कि 5-5 पुत्रों का हत्यारा और मेरे सामने खड़ा है, भाग करके उसका मुंह नोच लेती, अपने बलवान पतियों को आज्ञा देती, अर्जुन से कहती कि इसका सर, इसके धड़ से सर में छेद कर दो।
भीम से कहती कि इसका मस्तिष्क हीन कर दो, नकुल सहदेव से कहती कि इसके अंग को भंग कर दो, इसके अंगों को साफ बलि दे दो। लेकिन धन्य है माता द्रौपदी क्या अपने पतियों की ही भर्जना करती है। और अश्वत्थामा की तरफ देख करके कहती है, अरे गुरुपुत्र जरा याद करो, आज से पूर्व जब तुम इस राजमहल में, इस हमारे पांडवों के राजकोष में, राज परिसर में, हमारी राज्य के अंदर जो तुम प्रवेश करते थे, जैसे ही तुम राज्य में प्रवेश करते थे तुम्हें हाथी पर बिठाया जाता था। स्वयं ये युधिष्ठिर जो तुम्हारा जो भ्रकुटी तान उठा है, तुम्हारे आगे आगे, तुम्हारे हाथी के आगे आगे चलता हुआ, सस्ती बातें करता हुआ चलता था। स्वयं नकुल सहदेव तुम्हारे चमर करते हुए चलते थे, तुम्हारी हवा करते हुए चलते थे। और ये अर्जुन जो अपने कांडीव से तुम्हें मारना चाहता है, जब तुम आज से पूर्व हमारे राजकोष में, हमारे राजमहल में प्रवेश करते थे तो अपने गांडीव को लेकर के शोर मचाता था। अर्जुन स्वयं अर्जुन कहता था, सावधान सावधान गुरुपुत्र अश्वत्थामा पधारे हैं, सावधान सावधान गुरुपुत्र अश्वत्थामा पधार रहे हैं। जब तुम्हें राजमहल के अंदर लाने के उपरांत जब तुम्हें हाथी के ऊपर से उतारा जाता तो सीढ़ी नहीं लगाई जाती, तुम्हारे लिए अर्जुन ही आकर के खड़ा हो जाता और तुम अर्जुन के कांधे पर पैर रख करके नीचे उतरते और तुम्हें सोने के सिंहासन पर बिठाया जाता। सोने के सिंहासन पर बिठा करके तुम्हारे चरण धोए जाते, क्योंकि तुम गुरुपुत्र थे, तुम ब्राह्मण पुत्र थे, तुम्हारे चरणों को धोया जाता। कुंती, पांचाली, द्रौपदी आदि समस्त रानियां हस्तिनापुर में तुम्हारे चरणों की धूलि को अपने मांग में भर करके सौभाग्यवती होने का वरदान तुमसे प्राप्त करती थी। लेकिन याद करो वो कृत्य क्या था। उस समय तुम ब्राह्मण थे और तुमने ये ऐसा नापुंसक कर्म कर दिया। एक बाल अवस्था में सोते हुए 5 किशोर कुमार के शिशुओं को तुमने सोती अवस्था में मार दिया। उस समय युधिष्ठिर त्राही त्राही करता है, अरे वाह, अरे कितनी अच्छी बात कही, अरे अर्जुन, अरे नकुल सहदेव। युधिष्ठिर स्वयं अपनी दिव्या से कहते हैं, अरे अर्जुन, अरे नकुल, अरे सहदेव, अरे भीम, देख, हम तो अब तक ये समझते थे कि हमारे जैसे 5 पांडवों को पाकर द्रौपदी धन्य हो गई। लेकिन माफ करना, ये सत्य नहीं था। सत्य तो ये है कि द्रौपदी को पाकर के आज हम 5 पांडव धन्य हो गए, हम आज 5 पांडव कृत्य हो गए। कितनी सुंदर मधुर भाषा। इसे कहते हैं ज्ञान। यह है ज्ञान की पराकाष्ठा, यह है बुद्धि का नियम, यह है बुद्धि का कार्य। भीमसेन थोड़ा सा आगे आए, आगे आकर के कहा, प्रभु श्री कृष्ण भी वहीं पर है। कहा कि जो द्रौपदी ने कहा वो वास्तव में निश्चित रूप से प्रशंसनीय तो है, लेकिन राजाओं को ये सब शोभा नहीं देता। अगर हम राजा लोग अपनी रिश्तेदारी, नातेदारी, मित्र भाव अगर निकालने लगे तो इस पृथ्वी से धर्म की ध्वजा ही हिल जाएगी। हम क्षत्रियों को चाहिए कि हम धर्म की रक्षा के लिए अपराधी को दंड दें, अपराधी को क्षमा न करें।
सुंदर मधुर भाषा। महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो द्रौपदी कहती है वो परम सत्य है, लेकिन जो भीमसेन कहते हैं वो भी परम सत्य है। तो क्या करना चाहिए कि जो द्रौपदी कहती है वो अवश्य करना चाहिए, लेकिन जो भीम कहता है कि दंड देना चाहिए वो भी परम आवश्यक है। ये कैसे हो सकता है? द्रौपदी तो चाहती है कि उनको सजा ना मिले, भीमसेन चाहते हैं कि सजा मिले। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? बोले कोई ऐसा कृत्य कर दे कि मारना अनिवार्य नहीं, मान मर्दन कर दे। अगर किसी व्यक्ति का मान मर्दन हो जाए तो वो जीते जी अवस्था में मर जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे, और बोलो ना, बोलो राधे 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 राधे। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि देखो इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए और इसे छोड़ना भी चाहिए। तो इसके लिए क्योंकि ब्राह्मण है तो छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपराधी है इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी मणि लगी हुई है बिल्कुल भ्रकुटी के मध्य में, वो आप निकाल लीजिए, मान मर्दन हो जाएगा, अपने आप ही मर गया। महाराज मणि निकाल ली। मणि निकालने के बाद अश्वत्थामा को बड़ा मान अपमान सूझा और उसने आखिरी ब्रह्मास्त्र चला दिया कि मैं अब इस पांडवों के कुल का जो अंश है उस वंश को ही समाप्त कर देता हूँ। 5 पुत्रों को तो मार चुका है, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहा है जिसका नाम है अभिमन्यु। परीक्षित, मान लीजिए परीक्षित। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में परीक्षित और महाराज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बड़ी बुद्धिहीनता का काम कर दिया कि ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, ब्रह्मास्त्र को रोकना नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा को पता लगा मेरे गोविंद जी के चरणों में लोटपोट हो गई। अरे गोविंद, जब मेरे पति अभिमन्यु का वध हुआ मैं तो तभी सती होना चाहती थी, तभी इस जीवन को समाप्त कर देना चाहती थी, क्योंकि इस समाज में बिना पति के जीना स्त्री के लिए कितना कष्ट, कितनी सुलभ और कितने प्रकार की व्याधियों से घिरा होता है उसका जीवन। लेकिन आप ही ने कहा था कि अकेले मरना तो सहज है, लेकिन अगर गर्भ में जीव पल रहा हो तो स्त्री को अपने शरीर का परित्याग नहीं करना चाहिए। अरे गोविंद, आज मेरे ही गर्भ में पल रहे पांडवों के कुल वंशज उसकी रक्षा करे, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मेरे गोविंद ने कृपा की। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक तरफ तो ब्रह्मास्त्र अचूक है, ब्रह्मास्त्र कट नहीं सकता, एक तरफ मेरे गोविंद की कृपा भी अचूक है। मेरे गोविंद ने पहले कहा कि ब्रह्मास्त्र पहले तू अपना काम कर ले। ब्रह्मास्त्र गया उत्तरा के गर्भ में जाकर के जो क्रूर रूप में जो महाराज शिशु उत्तरा के गर्भ में था उसे हीन कर दिया, नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। मेरे गोविंद ने एक अगुष्ट मात्र रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करके पुनः नव जीवन का नव संचार कर दिया। बोल कन्हैया लाल की। कितने दयालु है मेरे गोविंद। मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की। अब मेरे प्रभु के मन में आया कि धुआ कुंती भगवान कृष्ण की धुआ लगती है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। जोर से नहीं बोलते हो, बोलो राधे 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 राधे। बाईपास पर कुछ लोग खड़े तो उनको एड्रेस पता लग जाए, अगर अब तेज बोल दो तो वहां तक आवाज पहुंच जाएगी। बोलो राधे राधे राधे। आप वो लोग आ जाएंगे, ऐसे बोल लिया करो एक आधी बार। अब तो महाराज
भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए, क्योंकि कृष्ण के मन में एक अभिलाषा है। अरे बुआ, तुमने कभी कुछ मांगा नहीं। पांचों पांडवों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, माता कुंती को भी बुलाया और कहा कि तुम सभी मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो। आज मैं बड़ा प्रसन्न चित्त हूँ और अब मैं द्वारिका जाऊंगा वापिस अपनी। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मुझसे वरदान मांग लो। सबसे पहले भीम से कहा कि भीमसेन, मुझसे कुछ मांगो। भीम ने कहा, अरे प्रभु, आपने हमारी हर जगह रक्षा की, आपका ध्यान हमारी बुद्धि में बना रहे, और हमें क्या चाहिए। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूँ। बोले प्रभु, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे को अपना सखा भाव दे दे, मुझे अपना मित्र भाव दे दे, और मैं अपने जीवन को आपके चरणों में ध्यान करते हुए व्यतीत कर दूं। इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने धन नहीं मांगा, उन्होंने कोठी नहीं मांगी, उन्होंने गाड़ियां नहीं मांगी, उन्होंने भोजन नहीं मांगा, उन्होंने आभूषण नहीं मांगा, उन्होंने स्वर्ण नहीं मांगा, उन्होंने बैंक बैलेंस नहीं मांगा। बस आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, यही हमें वरदान चाहिए। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। सबको कुछ न कुछ इसी प्रकार वरदान देते हुए मेरे गोविंद बुआ कुंती के सामने आए और कहा कि बुआ, अब तुम कुछ मांगो। बोले गोविंद, मुझ अनभिज्ञ, मुझ घातनी, मुझ स्त्री की तुम परीक्षा लेते हो गोविंद, तुम मुझे आजमाना चाहते हो कि गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे पुत्रों का राज्य हो गया, मेरे पुत्रों की रक्षा कर दी, पांडव युद्ध जीत गए, लाक्षर ग्रह में रक्षा कर दी, हर जगह तुम्हारी कृपा बनी रही, मुझे और क्या चाहिए। नहीं बुआ, आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। बोले गोविंद, एक तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कुंती ने क्या मांगा? दुख, कष्ट। कि अगर मुझे कुछ दे सकते हो गोविंद तो मुझे दुख दे दो। अरे बुआ, ये तुमने क्या किया? जरा कुंती के जीवन चरित्र पर 1 मिनट में दृष्टि डालते हैं। कुंती का जन्म हुआ नवनंद के यहाँ पर। जन्म होने के उपरांत दूसरे घर में किसी और के यहाँ पर पलने के लिए आ गई। एक ऐसे पति से विवाह हुआ जो पांडु रोग का रोगी था। पांडु रोग कहते पीलिया को। पीलिया समझते? जॉन्डिस। बोलो राधे राधे राधे। जो पीलिया रोग से पीड़ित था, एक ऐसे पति से विवाह हुआ और आगे चल के एक ऐसा श्राप उस पति को लगा, अगर पत्नी अपने पति का अंगों का रसस्वादन करना चाहे तो तुरंत पति की मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए कितना कष्ट रहा बुआ कुंती के जीवन में। पुत्र महाराज कितना कष्ट भोगते रहे। पति तो राधे राधे कर गई, वैकुंठ को सिधार गए, अकेली तड़प करके जीवन बिताया। और अब कुछ मांगने का समय था, कुछ अवसर अगर प्राप्त हुआ था तो अब भी मांगा तो क्या मांगा कि मुझे दुख दे दो। अरे बुआ, ये तुमने क्या किया? कुछ अच्छा मांग लेती, कुछ धन मांग लेती, कुछ भक्ति मांग लेती, कुछ सत्संग मांग लेती, राजमहल मांग लेती, स्वर्ग मांग लेती। मैं आज सच कहता हूँ बुआ, मैं आज तुम्हें सब कुछ दे देता। बोले गोविंद, कैसी बात करते हो? कि सुख के माथे सिल पड़े। ध्यान दीजिएगा, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। अरे बलिहारी बात की, जो पल पल नाम जपा। कितनी सुंदर बात है कि सुख की माथे सिल पड़े। कि ऐसे सुख का हम क्या करेंगे
कि जहां से अहंकार प्रारब्ध होता है, अहंकार का सुख के माथे तिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। अरे जो धन आने के बाद अहंकार आता है, भगवान का नाम जीवन से चला जाता है। बलिहारी व सुख की, अरे बलि जाऊं व सुख के काजे, जो पल पल नाम जपाए, जो हर समय अगर सुख होता है व्यक्ति को तो हर समय भगवान का नाम लेता है कि हे गोविंद हमारी रक्षा कर, हे मधुसूदन हमारी रक्षा कर, हे नारायण हमारी रक्षा कर, हे कृष्ण हम तेरी शरण में है। श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्णम शरणम ममः बारंबार प्रार्थना करता है बलिहारी व सुख की, जो पल पल नाम जपाए। महाराज दुख मांग लिया, मेरे प्रभु वरदान स्वरूप देकर के द्वारिका चले गए और वहां जाकर के अर्जुन को साथ ले गए। मेरे प्रभु जंगल में जाकर के सोए, बहेलिया ने तीर मारा, भगवान के शरण पादुका में लगा, भगवान वैकुंठ को चले गए। ये समाचार महाराज इधर अर्जुन ने आकर के हस्तिनापुर में सुनाया। पांचों पांडव दुखी हुए, अपने पुत्र परीक्षित को राज गद्दी पर बिठाया, राज्याभिषेक किया और वे सब के सब स्वर्ग की खोज में, भगवान की खोज में महाराज हिमालय की तरफ चले गए और धीरे धीरे करके और महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गए। शास्त्रों में या कुछ बुद्धिजीवियों के मत में ऐसा भी आता है कि पांचों पांडवों में उनके साथ कोई श्वान था, कोई कुत्ता था, जो स्वर्ग में सीधे पहुंच गए। इधर परीक्षित अपने राज्य की, और जब भगवान माता कुंती को वरदान दे रहे थे तो उसी समय पांचों पांडव माता कुंती को लेकर के मेरे गोविंद रणभूमि में पहुंचे और भीष्म का अंतिम संस्कार कराया। भीष्म से बहुत प्रकार की राजनीति का ज्ञान लिया। परीक्षित को राज्याभिषेक करके चले गए। अब परीक्षित भी अपने राज्य की बहुत अच्छी तरह से पालन करने लगा। एक दिवस राजा परीक्षित जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, तो देखा एक बैल 3 पैरों पर खड़ा है, गाय से बातें कर रहा है। उनके चुप को देखा और थोड़ी ही देर में एक काला काला सा आदमी आया। उस बैल के एक पैर को तो काट चुका था, एक और पैर को काट रहा था, तीसरे पैर को। देख करके आश्चर्य हुआ। परीक्षित जी कहते उस धर्म रूपी बैल से, पृथ्वी रूपी गाय से कि आपको इतना कष्ट क्यों? गाय जहां पर साक्षात पृथ्वी का रूप है और बैल जो खड़ा था 3 पैरों पर, वो धर्म की पराकाष्ठा है, धर्म का ध्वज है। महाराज आपको किसने काटा? आपके पैर को किसने काटा? बैल से पूछते परीक्षित जी। बैल कहता है पता नहीं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक तरफ तो शास्त्र कहते हैं कि जो कुछ होता है अपने अपने कर्मों से होता है, अपने कर्मों की गति है कि जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही उसे फलों की प्राप्ति होती है। या तो मैं ये मानूं कि मेरे प्रारब्ध ने मेरे साथ ऐसा कराया, या तो मैं ये मानूं कि मेरे कर्म के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। उसी समय जब वो काला सा आदमी आया काटने के लिए, तो महाराज उसी समय राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, कहा मेरे राज्य में और इस प्रकार धर्म को काटता है, तू कौन है? मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। उस काला काला जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं, वो साक्षात कलयुग था। कलयुग ने महाराज परीक्षित के चरण पकड़ लिए। वो समय मारने को दौड़े परीक्षित, लेकिन उसी समय अपने दादा भीमसेन की बात याद आई, युधिष्ठिर जी की बात याद आई कि मेरे बाबा ने कहा था, अरे पुत्र कोई अगर तुम्हारी शरण में आए तो उनके ऊपर सदा कृपा करना। इसलिए जब वो पैर पकड़ने लगा कलयुग, उसे क्षमा किया और कहा कि मैं तुम्हें 3 स्थान देता हूं, तुम 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर जाकर के, या तीनों ही स्थान में तुम्हें देता हूं, वहां जाकर के अपना वास करो। पहला स्थान क्या था कि जुआ, जहां पर लोग जुआ खेलते हो,
वहां पर कलयुग का वास होता है। इसलिए जुआ कदापि ना खेले, अपने अपने माताओं से प्रार्थना, अपने अपने पति अगर कोई ऐसी संगति में है तो रोके, इस समाज को इस कलयुग के योग से, इस कलयुग की साधना से, इस कलयुग के प्रभाव से, इस कलयुग के प्रहार से बचाएं। गमन हो वहां पर भी कलयुग का वास है। यह कहकर के कहा इन 3 जगहों के अलावा तुम्हें कहीं आने जाने की अनुमति नहीं है। कलयुग ने पैर पकड़ लिए, महाराज मैं अपने बेटा बेटी बहू ने नाती पोता सबके साथ आया हूँ, ये छोटो से घर पड़ेगा, कुछ और जगह दे दो। तो 2 जगह और दे दी, और एक तो है हिंसा, जहाँ पर झगड़ा होता हो, वहां पर कुछ ऐसे अशुद्ध कण आ जाते हैं जो लड़ाई को बढ़ाते रहते हैं, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और 5वां स्वर्ण, जो पाप की कमाई से इकट्ठे हुए धन से स्वर्ण खरीदा गया हो, उसके अंदर भी कलयुग का वास है। एहसान देकर के राजा परीक्षित ने उसे अभय का दान दिया और अपने राज्य में आए, और राज्य में आकर के अपने पितामह, उनके पितामह परीक्षित के पितामह भीम, अर्जुन आदि ने जो जरासंध को जीत करके स्वर्ण का मुकुट लिया था, उस राजकोष को खोला और उस जरासंध के मुकुट को लेकर के शीश पर डाल करके कलयुग ने प्रवेश कर लिया।